सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेनेक स्पेसेस बी इंटू बी डैश। जरूरी नहीं है ऑन टू को, सिर्फ इंटू लिया है, बी इंटू बी डैश। एंड हमने कहा देन ग्राफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय टीजी। टीजी से डिनोट करेंगे हम इस ग्राफ को। एंड ये ग्राफ है कैसा? इट इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी डैश। बी क्रॉस बी डैश जो है प्रोडक्ट स्पेस, उसका सबसेट है। एंड कैसा सबसेट है? which contains all the ordered pairs of form x, tx। यानी कि जिन जिन एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, x की इमेज tx एग्जिस्ट कर रही है, उनका ऑर्डर पेयर ले लीजिए तो आपके पास ये जो है ग्राफ बनेगा। एंड देखिए, जब हम ग्राफ बनाते भी हैं तो मान लीजिए मैं fx को नाम देता हूं 5x। ऑलराइट, तो 0 की इमेज 0 बनी, 1 की इमेज 5 बनी, 2 की इमेज कहीं पर 10 बनी। तो मेरा जो ग्राफ है प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो ये हम इसी को तो ग्राफ कह रहे हैं। ये ग्राफ क्या है? ये सेट ऑफ पॉइंट्स ही तो है, ऑर्डर पेयर्स ही तो है। 0,0 है, 1,5 है, 2,10 है, आगे कहीं 3,15 होगा। तो ये ग्राफ जो हम बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं। ऑलराइट, इसके अंदर सभी पॉइंट्स नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा एक ग्राफ है। तो कुछ वैसा ही हमने ग्राफ का नोशन जो है यहां पर दिया है। देन हम कह रहे हैं टीजी इज अ नॉन लीनियर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस बी क्रॉस बी डैश। कि बी क्रॉस बी डैश जो है, हम यहाँ पर दो बातें कह रहे हैं। पहली बात हम ये कह रहे हैं कि बी क्रॉस बी डैश जो प्रोडक्ट स्पेस है वो आपकी नॉन लीनियर स्पेस रहेगी। एंड दूसरी बात हम ये कह रहे हैं टीजी जो है इसकी सब स्पेस रहेगी, वो भी नॉन लीनियर सब स्पेस होगी। तो देखिए, बी क्रॉस बी डैश हमारे पास अगर प्रोडक्ट स्पेस है, तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये एक लीनियर स्पेस है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई करेगा? देखिए, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू, आपके पास कोई भी एक्स होना चाहिए अगर एक्स को लीनियर स्पेस प्रूव करना है तो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है? कोई भी वेक्टर्स हैं। एंड ए इंटू अल्फा जो है बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए, जहां पर ए क्या है? कोई भी स्केलर है। तो यहां पर बी क्रॉस बी डैश के एलिमेंट कैसे होंगे? बी क्रॉस बी डैश के जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सो हमने x1, x2 एंड y1, y2 दो एलिमेंट्स ले लिए बी क्रॉस बी डैश के। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का एडिशन इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, ये शो करना है। सो एडिशन हमने किस तरीके से डिफाइन किया? x1, x2 प्लस y1, y2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1, x2 प्लस y2। अब ये बी क्रॉस बी डैश में बिलोंग करेगा कि नहीं, ये चेक करना है। काफी सिंपल है, बिलोंग करेगा। वाई? बिकॉज देखिए x1 बिलोंग्स टू बी है, ऑलराइट, एंड y1 बिलोंग्स टू बी है। तो कहने का मतलब b तो खुद एक नॉन लीनियर स्पेस है ही, तो x1 प्लस y1 जो है बिलोंग्स टू बी होगा। सिमिलरली x2 प्लस y2 भी जो है बिलोंग्स टू बी डैश होगा। तो इनका ऑर्डर पेयर जो है बी क्रॉस बी डैश में बिलोंग करेगा, बिकॉज ये ऑर्डर पेयर कैसा है? ये ऑर्डर पेयर सभी वो ऑर्डर पेयर हैं जिनका पहला एलिमेंट तो बी का एलिमेंट है एंड दूसरा बी डैश का। तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर पेयर जो है बी क्रॉस बी डैश के अंदर बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। अल्फा इंटू x1, x2 इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस अल्फा x2। नाउ x1 जो है बिलोंग्स टू b है, सो अल्फा इंटू x1 बिलोंग्स टू b होगा, बिकॉज b इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि b खुद एक नॉन लीनियर स्पेस है एंड b डैश भी खुद एक नॉन लीनियर स्पेस है। सो अल्फा इंटू x2 बिलोंग्स टू b डैश हो जाएगा। तो अगेन अगर ये b का एलिमेंट है, ये b डैश का, तो ऑर्डर पेयर क्या हो गया? b क्रॉस b डैश का। तो ये लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई कर दिया, तो b क्रॉस b डैश कैसा हो गया? लीनियर स्पेस हो गया। ऑलराइट, ना इसी तरीके से हम सब स्पेस भी बता सकते हैं टीजी को, एंड फिर हम नॉर्म डिफाइन कर देंगे इन पे। सो सब स्पेस कैसे बताया जा सकता है? देखिए, टीजी जो है कैसा है? x, टी एक्स है। ऑलराइट, ये भी सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए x1, tx1। पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया x2, tx2। सबसे पहले हमें इनका एडिशन शो करना है कि टीजी के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो देखिए, जब हम ऐड करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, तो हमें मिलेगा x1 प्लस x2, tx1 प्लस tx2। ऑलराइट, नाउ देखिए x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू b है डेफिनेटली। ऑलराइट, एंड
tx1 प्लस tx2 क्या होगा? अब देखिए ना, हमारे पास यहाँ पर t जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होगा? tx1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू tx1 प्लस tx2। ऑलराइट, एंड यही है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं tx1 प्लस x2। नो, यहाँ पर x1 प्लस x2 मिल रहा है, यहाँ पर इसकी इमेज मिल रही है। ऐसे ही तो एलिमेंट है, x होना चाहिए एंड t ऑफ x होना चाहिए। x1 प्लस x2 है, t ऑफ x1 प्लस x2 है, तो ये क्या हो गया? बिलोंग्स टू tg हो गया। ऑलराइट, सो एडिशन के लिए क्लोज हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें तो इस बार क्या हो जाएगा? हमारे पास x कॉमा tx है एंड हमें शो करना है कि अल्फा इंटू एक्स कॉमा tx जो है बिलोंग करना चाहिए। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स कॉमा अल्फा tx मिलेगा। अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं t ऑफ अल्फा एक्स जो होता है इक्वल्स टू अल्फा इंटू tx होता है। ऑलराइट, सो ये हमें क्या मिल गया? इसको रिप्लेस करने पे अल्फा एक्स कॉमा टी ऑफ अल्फा एक्स। अगेन ये ग्राफ के अंदर जो है उसी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू tg हो गया। तो ये एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए क्लोज हो गया। सो tg कैसा हो गया? लीनियर स्पेस हो गया, बट ये सबसेट है b क्रॉस b डैश का, तो इसको हम कहेंगे लीनियर सब स्पेस ऑफ b क्रॉस b डैश। नॉर्म की बात आती है कि हमें नॉर्म भी डिफाइन करना है। तो नॉर्म जो है b क्रॉस b डैश पे हम कुछ तरीकों, दो तीन अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका होता है नॉर्म ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ऑलराइट, तो एक इस तरीके से नॉर्म डिफाइन किया जा सकता है, जहां पर ये क्या है? नॉर्म ऑफ x है, जो भी b का नॉर्म है, इंडिविजुअल कुछ भी नॉर्म हो सकता है दोनों का अलग हो, बट हम एक ही सिंबल से शो कर रहे हैं। सो x एंड y का जो भी नॉर्म है उसको ऐड कर देंगे तो x y का एक नॉर्म मिलेगा। ये एक तरीका होता है नॉर्म डिफाइन करने का। हमने पहले भी इस बारे में देखा हुआ है प्रोडक्ट स्पेसिस के वीडियो के अंदर। ऑलराइट, एंड एक दूसरा तरीका जो होता है वो होता है नॉर्म ऑफ x कॉमा y is equals to norm of x p plus norm of y to the power p whole power 1 by p। p is greater than equal to 1। अगर p को 1 रखेंगे तो पहला केस मिल जाएगा। अगर एक स्पेशल केस देखना चाहें तो p को 2 रख दीजिए, तो नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर होल पावर 1 by 2 कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड सिमिलरली एक तरीका जो होता है नॉर्म का वो होता है नॉर्म x कॉमा y इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ नॉर्म x कॉमा नॉर्म y। मैक्स नॉर्म कहा जाता है इसे। सो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो दे दीजिए तो वो भी नॉर्म होगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। एंड देखिए जो हमारा यूक्लिडियन स्पेस होती है वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके कॉम्बिनेशन से बनी है, उसके प्रोडक्ट स्पेस से बनी है। एंड वन डायमेंशनल के अंदर जो नॉर्म होता है नॉर्म ऑफ एक्स वो मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी में इसको पुट करूं तो देखिए मुझे नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या मिलेगा कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर होल पावर रूट, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास यूक्लिडियन नॉर्म आ गया। ऑलराइट, एक्स एंड वाई का। तो यूक्लिडियन नॉर्म देखिए किस तरीके से हमारे पास यूजुअल नॉर्म से निकल कर आ रहा है, यूजुअल मैट्रिक वाला जो नॉर्म होता है उससे निकल कर आ रहा है। सो इस तरीके से जो है ये नॉर्म होता है। ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस की बात की, ये जो है जनरल केस है। इन जनरल कहीं पर भी कुछ भी नॉर्म हो सकता है, उसको आप स्क्वायर करके ऐड कीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, वो भी एक नॉर्म होगा। तो इसके प्रूफ में डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कैसे ये नॉर्म होंगे, बट ये भी नॉर्म होंगे एंड बी क्रॉस बी डैश के ऊपर नॉर्म होंगे। तो बी क्रॉस बी डैश पे नॉर्म है तो टीजी के ऊपर भी नॉर्म होगा एंड लीनियर स्पेसेस ऑलरेडी हैं तो अब ये नॉन लीनियर स्पेस हो गई क्योंकि नॉर्म मिल गया हमें। ऑलराइट, सो ये था हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टीजी के बारे में बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।